हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान स्टडी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो इन तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूरज के सबसे निकट नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। बुध जो है सूरज के सबसे निकट ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल के लेखक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1872 में। 1872 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1872 की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो जो है भारत के पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में, उस समय भारत के वायसराय थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में पहली पूर्ण और समकालिक जनगणना हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1881 में। 1881 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। 1951 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 18। ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 18 में असाधारण स्थितियों से निपटने के प्रावधान है। भाग 15 चुनावों से, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से और भाग 17 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल्स 350 टू 360। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल्स 350 टू 360। ये अनुच्छेद 3 अलग अलग प्रकार के आपातकाल और उन्हें लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 360। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है यदि भारत का वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक किस प्रकार का आपातकाल कभी घोषित नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल अभी तक घोषित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आपातकाल। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन कई बार घोषित किए जा चुके हैं, भारत में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट खनिज पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है कि केंद्र में कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। कोबालामिन नाम से ही इस धातु की उपस्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को व्यापक रूप से एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति की स्मृति में की गई थी। यह एशिया में उत्कृष्ट योगदान और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा समुद्र तट सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा सभी भारतीय राज्यों में से सबसे लंबी है, जिसमें कांडला और मुद्रा
बंदरगाह जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र शामिल है। आंध्र प्रदेश के पास भारत की दूसरी सबसे लंबी मुख्यभूमि तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड भी कहा जाता है इसको, का पुनर्निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारों में किस अज्वलनशील गैर ज्वलनशील गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम गैस। हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट इसका फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेंस, भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने 1564 में पहली बार जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए मुख्य रूप से कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अणु के आकार को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डबल हेलिक्स कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डबल हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूरासिल। ऑप्शन नंबर सी, यूरासिल राइट आंसर हो जाएगा। यूरासिल इज फाउंड इन आरएनए नॉट डीएनए, डीएनए में नहीं पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में एडेनिन हमेशा किस क्षार के साथ जुड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन कैक्टस भारत द्वारा किस देश में तख्तापलट को विफल करने के लिए चलाया गया एक सैन्य अभियान था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1988 में भारतीय सशस्त्र बलों ने मालदीव में हस्तक्षेप किया था ताकि सशस्त्र भाड़े के सैनिकों से सरकार की रक्षा की जा सके और व्यवस्था बहाल की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन कैक्टस किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988। यह ऑपरेशन 3 नवंबर 1988 को सफलतापूर्वक चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1988 में राष्ट्रपति गयम के खिलाफ तख्तापलट के प्रयास में विद्रोही मालदीव समूह की सहायता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लोट, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलाम। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल्ला लुतुफी के नेतृत्व में मालदीव के विद्रोहियों को श्रीलंका के आतंकवादी समूह प्लोट के सशस्त्र भाड़े के सैनिकों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरन, लोहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य कमरे के तापमान पर इनमें से कौन सा तत्व तरल के बजाय ठोस होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा और ब्रोमीन को छोड़कर इनमें से कौन सा जोड़ा कमरे के तापमान से थोड़ा ऊपर तरल हो जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला के रूप में जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मारियाना ट्रेंच, चैलेंजर द्वीप। ऑप्शन नंबर सी, मारियाना ट्रेंच, चैलेंजर द्वीप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, यानी अनटचेबिलिटी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 70, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आसाम जो है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का सामान्य pH मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7.35 से लेकर 7.45। एक्यूरेट पूछा जाए तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरी को जो है सिनेबार अयस्क से निकाला जाता है। ऑप्शन बी, मर्क्यूरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय जो है उस समय बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने 1764 के बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मीर कासिम बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला जो अवध के नवाब था के साथ गठबंधन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, मेरठ राइट आंसर हो जाएगा। यह विद्रोह आधिकारिक तौर पर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विरुद्ध के साथ शुरू हुआ, विद्रोह के साथ शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी, A.O. ह्यूम राइट आंसर हो जाएगा। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपने कृत्रिम ईंट गोदीवाड़ा गोदी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ऑप्शन नंबर सी, लोथल राइट आंसर हो जाएगा। लोथल जो आधुनिक गुजरात में स्थित है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था और यहाँ एक विशाल गोदीवाड़ा गोदी स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, जिसने कंपनी को दिए जाने वाले भू राजस्व का स्थायी रूप से तय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रात में कम दिखना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का एक समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी सूर्य का एक समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है। इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीके क्वेश्चंस। तो दोस्तों
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।